धनौरी गांव में सोनित कुमार सैनी जी का आज पार्थिव शरीर आया और इस दौरान आपको दृश्य देखने को मिला कि हजारों की संख्या में बहुत सारे युवा, हजारों की संख्या में युवा साथ चल रहे थे, दौड़ रहे थे, बाइक से थे और पैदल भी थे। और उनके मन में एक बात थी कि हमें भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। एक तरफ शहीद का शरीर तो दूसरी तरफ उन युवाओं के अंदर वही जोश कि मुझे भी इसी तरीके से जाना है। ये जज्बा है धनौरी गांव के युवाओं का, कलियर विधानसभा के उन युवाओं का जो युवा तैयारी करते हैं और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, देश के लिए जान देने के लिए पीछे नहीं हटना चाहते। लेकिन उन युवाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं कलियर विधानसभा के जनप्रतिनिधि, कलियर विधानसभा के वो प्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या उन लोग के मन में कोई विज़न है, कोई सोच है जो कि इन विधानसभा के युवाओं के लिए हो? ये एक सोचने का विषय है। और आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पर उन लोग के साथ जो टिकट की दावेदारी में भी हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं, और साथ में यहाँ के जो निवासी हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ओबीसी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी दिख रहा है, बीजेपी आपको दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो युवाओं के लिए क्या कुछ सोचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है या नहीं कर रही है, ये एक सोचने का विषय है। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस से ही पूछ रहा हूँ सर, मैं तो, आप राज्य मंत्री रहे हैं तो मैं आपसे सवाल जरूर करूँगा। श्यामवीर सैनी जी हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि कलियर विधानसभा के युवाओं के लिए भी कुछ काम करने की आवश्यकता है जो कि यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं नहीं कर रहे हैं? कलियर विधानसभा ये उत्तर प्रदेश से रुड़की विधानसभा का अंग है और 2008 में जब ये हरिद्वार लोकसभा सामान्य हुई, अस्तित्व में आई है, उससे पहले ये रुड़की विधानसभा हुआ करती थी। और यहाँ पर रुड़की शिक्षा की नगरी के होने के साथ साथ युवाओं के अंदर अब तक स्पेशली इंजीनियरिंग में जाने का क्रेज था और वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा अधिकांश से डिप्लोमा और या जिसकी अच्छी तैयारी होती थी वो इंजीनियरिंग में जाने के बाद अपना करियर चुनते थे। लेकिन ये घटना आज यहाँ पर ऐसी हुई है कि जिसमें इस धनौरी के क्षेत्र के धनौरा गांव से सोनित कुमार सैनी ने आर्मी ज्वाइन की थी आज से 17 साल पहले, और इसका अपनी ड्यूटी के दौरान ही अब काम करते हुए ये शहीद हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस विधानसभा में, विधानसभा छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ गांव, चूँकि युवाओं की संख्या बहुत थी और स्टेटमेंट ये भी था कि मैं भी सोनित कुमार हूँ और वैसा बनना चाहता हूँ, तो उनके लिए व्यवस्थाएं कब डेवलप होंगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो व्यवस्थाएं जिससे कि वो तैयारी करें और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का जो सपना है वो पूरा हो सके। यहाँ पर जो स्थान है आर्मी के हिसाब से वो रुड़की बहुत करीब है यहाँ से, और जो बात है कि केवल एक विधानसभा लेवल पर शायद ऐसा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना वो अभी मुफीद नहीं है, क्योंकि सरकार की, हमारे प्रदेश की भी सीमित जो है संसाधन है। और पास में यहाँ जैसा देहरादून है, उधर स्पोर्ट कॉलेज भी हैं, एकेडमी भी हैं। ऐसे ही रुड़की के अंदर भी अनेक कई स्थान हैं जहाँ पर जो है युवा वहाँ पर रह कर तैयारी करते हैं। तो ये रुड़की के आसपास का एरिया है और निकट भविष्य में अच्छी बात है युवाओं के लिए अगर यहाँ भी कोई स्थान धनौरी के आसपास, क्योंकि धनौरी यहाँ एक प्राचीन टाइम में एक छावनी भी रही है जब यहाँ नहर का निर्माण हुआ। और ये जो आज स्कूल है, इंटर कॉलेज है और जहाँ पुलिस चौकी, ये छावनी का ही क्षेत्र है। तो वास्तव में यहाँ अगर कोई एक अच्छा स्थान ऐसा हो जाए तो युवाओं के लिए वो भी स्वर्णिम रहेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि कलियर विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी है सबकी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई विज़न है उन युवाओं के लिए जो कि
तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? जैसे हमारे वरिष्ठ और हमारे बड़े और हमारे संरक्षक माननीय श्री श्यामवीर सैनी जी ने आपसे बताया है कि ये छावनी का एक क्षेत्र है। आज हमारा भाई सोनित, हमारा युवा साथी जो शहीद हो गया है, उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे बाकी सब लोग भी जो वरिष्ठगण हैं, वो सब लोग यहाँ आए थे। और रही बात युवाओं के लिए आप कर रहे हैं, तो हमारा प्रत्येक युवा जो यहाँ से रुड़की हमारा लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है। बहुत बड़ा सेंटर है, बीजी सेंटर है। वहाँ पर तैयारी अभी बच्चा हमारा वहाँ भी कर सकता है, देहरादून भी कर सकता है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि स्थानीय युवा बार बार अगर अब वो 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर की यात्रा तय करें, इसके बाद जाकर के वहाँ प्रिपरेशन करें, तो क्या जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं होता कि उस विधानसभा में भी एटलीस्ट ऐसे ग्राउंड, ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप कर दी जाएं जिससे कि वहाँ के निवासी वो उधर आकर के प्रैक्टिस करें, तो तैयारियाँ करें? देखो, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था, एक बार इस विषय में बहुत लंबी चर्चा आप लोगों ने की थी। हम लोगों ने एक मैप यहाँ का तैयार कराया है और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि क्या है कि 7 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी गांव हमारे आते हैं, तो उतना 7 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने गांव हमारे आते हैं, एक स्पोर्ट्स का जो हो हम लोगों को ग्राउंड सब जगह होना चाहिए। और जिसके लिए हम लोगों ने मेरे माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे जो खेल मंत्री हैं माननीय श्री अरविंद पांडे जी, उनसे भी इस बारे में एक बार चर्चा हुई है। तो उसका एक कार्य चल रहा है, क्योंकि एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत ही, क्योंकि सबसे पहले हमें ज़मीन देखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर उसका फंड के बारे में करना पड़ेगा। तो वो सारी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत काम चल रहा है। और मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत कि 7 किलोमीटर के अंतर्गत, क्योंकि हम लोग को एक ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हर गांव में एक फील्ड बन जाएगा, एक सभी जगह पूरी विधानसभा के अंदर जितने भी हमारे 44 या गाँव आते हैं, या आसपास की, मैं इसी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, आसपास के गांव भी जोड़ के, तो 7 किलोमीटर के एरिया में एक हमारे को स्पोर्ट्स का कोई ना कोई ग्राउंड होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे वहाँ जाकर स्पोर्ट्स के लिए, आर्मी में जाने वाले आर्मी के लिए, या किसी भी तरह की वो तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयारी कर सके हमारे पास। मतलब ये है ना, ये तो लग रहा नहीं कमी है, ये तो महसूस हो रहा होगा आपको कि कमी तो है कम से कम इस चीज़ की, ये तो अंदर से ऐसा महसूस तो हो रहा होगा। मैं सिर्फ हाँ या ना मैं जानना चाहूँगा। आपने विकास की बात की है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लग रहा है कि हाँ इस चीज़ की कमी है, होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए? ये तो युवाओं के लिए होना चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और थोड़ा सा जो हो, ये तो युवाओं के लिए सब जगह होना चाहिए जितना भी है, और युवाओं के लिए होगा तो अच्छी बात है। यानी होना चाहिए। निवर्तमान प्रधान जी हैं, 2 शब्द। चलिए, कॉफ़ी तो बाद में पियेंगे। और अमित सैनी जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है आप समझ सकते हैं क्या होती है। मुख्य काम कोष का होता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसी कोष से क्या यहाँ पर कोई ग्राउंड बन सकता है युवाओं के लिए? चूँकि आपने देखा कि इतना विशाल एक यात्रा निकली, बहुत सारे युवा साथ में आए, तो इन युवाओं के लिए भी क्या जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनके पास आपको कोई विज़न दिखता है कि कलियर विधानसभा में ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए? मैं प्रॉपर इसी गांव से बिलोंग करता हूं। सोनित कुमार जी मेरे हम उम्र थे, रिश्ते में चाचा लगते थे, परिवार से ही थे। ऐसा नहीं है कि तैयारियों के लिए युवाओं के पास यहाँ कुछ नहीं है, कुछ हद तक चीज़ें हैं, लेकिन जैसे अब समय बदल रहा है, मॉडर्न ज़माना हो रहा है, अच्छा फिजिकल आपको चाहिए, अच्छा ही आपको शिक्षा चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं 19-20 का नंबर देना चाहूँगा। क्योंकि अभी नेशनल इंटर कॉलेज है जहाँ पे अभी सीएम साहब भी आज हमारे आए थे, पुष्कर सिंह धामी जी, और उसका ग्राउंड है लगभग 10 बीघा मेरे ख्याल से होगा। तो पासी का गांव दौलतपुर है, उसमें 3 दर्जन से अधिक पुलिस में लोग हैं, और आधा दर्जन उसमें आर्मी में हैं, कुछ बीएसएफ में हैं, कुछ मेरे गांव धनोरा से 2 लोग हैं, तेलीवाला से 4-5 लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र से लोग इस क्षेत्र से हैं और जा भी रहे हैं, ये बात तो सबको पता है, लेकिन बात ये है कि और जो युवा जो जाना चाहते हैं उनके लिए तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और शायद वो व्यवस्थाएं अभी यहाँ पर नहीं है। उनके लिए अभी तो उससे चल रहा है, लेकिन अभी आवश्यकताएं हैं। मैंने बोला आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ज़माने के हिसाब से पहले क्या था, इक्के दुक्के 10-20 लोग अपना दौड़ते थे, फिजिकल करते थे, रिटर्न के लिए रुड़की नज़दीक पड़ता है, एजुकेशन हब बोला जाता है, वहाँ जाया करते थे। लेकिन आजकल के समय में ऐसा है कि बदलाव के साथ साथ हमें फिजिकल और रिटर्न यहीं पे, अगर
अच्छा हो जाए, कोई अच्छा नेतृत्व मिल जाए, क्योंकि 10 साल से यहाँ फुरकान अहमद जी कांग्रेस के विधायक हैं, तो मैं तो नहीं मानता उन्होंने कोई विकास किया है या कोई ग्राउंड किया, किसी युवाओं के लिए किया है या किसी ग्रामवासी के लिए किया है। आपने देखा भी होगा काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2017 में, तो अभी कुछ सड़कों के भी काम हुए, विकास कार्यों के भी। अगर अगर कोई काम नहीं हुआ है तो आप जो स्थानीय विधायक है उनके ऊपर ठिकरा फोड़ दीजिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, उस पर ठिकरा आप नहीं फोड़ेंगे। पिछले 10 साल से फुरकान अहमद जी ही विधायक हैं। सरकार 5 साल से आपकी है, 5 साल से हमारी है, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया, सेंटर में भी आपकी है। डेवलप किए हैं बिल्कुल, और कर भी रहे हैं। कलियर विधानसभा के बारे में कुछ नहीं करना चाह रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कलियर विधानसभा के बारे में कुछ नहीं करना चाहती। बिल्कुल करेगी, अब की बार हम सीट जीत के दिखाएंगे। इस बार जीत करके दिखाएंगे। लेकिन सवाल देखिए यही है, और ग्राउंड की बात सुन करके मुझे एक याद आ गया, ध्यान आ गया। सड़क ना यहाँ पर ख़राब है, उस सड़कों का भी हम जायज़ा लेंगे। अच्छी बात है, कम से कम सोच तो रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ सोच तो रहे हैं, कुछ विजन तो है। और इसी विजन को लेकर के जब नेता आपके द्वार आए तो सवाल ज़रूर पूछिए कि भाई हमारे बच्चों के लिए, वो बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आपके पास कोई विज़न है या नहीं है। अगर विज़न है तो सोचिए आप वोट देने का, विज़न नहीं है तो छोड़िए, उसको देखिए जिसके पास विज़न हो। विज़न का होना बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में बैठा हूँ और बात ये हो रही है कि हाँ ज़रूरत है। अब देखते हैं कि विधायक यहाँ पे भाजपा का बनता है या नहीं बनता है, या जो चली आ रही है प्रथा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार जीत रहे हैं फुरकान अहमद जी, कांग्रेस पार्टी से लगातार जीत रहे हैं। अब देखना ये होगा कि होता क्या है, और अगर बदलाव होता है तो बदलाव होने के बाद क्या धरातल पर बदलाव होगा या नहीं होगा, ये भी देखना होगा। बहुत ही दिलचस्प होगा, ये भी हम बाद में देखते रहेंगे। विधानसभा से संबंधित कोई चीज़ हो या कलियर विधानसभा से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हम आपको लगातार देते रहेंगे। अपडेट रहने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका।